तो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 2C के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है, 468 गुणा 0 बराबर 468 गुणा 0 बराबर, और फिर एक खाली स्थान दिया गया है जिसमें हमें संख्या भरनी है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं। पहले अगर 5 की गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो उत्तर क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या की गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। अगर 10 की गुणा 0 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0। और 20 की गुणा 0 से होगी तो अब भी उत्तर कितना आएगा? 0। उसी प्रकार अगर हम 468 की गुणा 0 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0। प्रश्न संख्या 2, सवाल नंबर 2, 8,976 की गुणा करेंगे 5,432 बराबर 5,432 गुणा। अब इधर बाएं पक्ष में इन दोनों संख्याओं की गुणा करके दाएं पक्ष में दोनों संख्याओं की गुणा करके उत्तर कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो हम समझते हैं, अगर हम 4 की गुणा 5 से करते हैं, 4 पंजे 20 होता है। अगर हम इनका क्रम बदल दें, 4 पहले लिख दें और 5 बाद में, तो 4 पंजे 20, तो दोनों का गुणनफल कैसा आया है? बराबर। तो दो संख्याओं में अगर हम उनका क्रम बदलने के बाद गुणनफल ज्ञात करते हैं तो गुणनफल वही रहता है जो उनका पहले आया था। जैसे 5 गुणा 4 बराबर हो गए 20। अगर हम 4 को पहले लिख दें और 5 को बाद में लिखें तब उनका गुणनफल निकालते हैं, तो 4 पंजे 20। तो दोनों संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल सेम रहता है, एक जैसा ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ 8,976 की गुणा की है 5,432 से, तो उसका गुणनफल बराबर होगा, अगर हम 5,432 की गुणा करें 8,976 से, तो यहाँ 8,976 पहले लिखा हुआ था बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में ये आ गया है दूसरे स्थान पर। और 5,432 बाएं पक्ष में दूसरे स्थान पर है, तो ये दाहिने पक्ष में पहले स्थान पर था। सवाल नंबर 3, 8,973 गुणा 1। तो हम समझते हैं, अगर 6 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 6 आएगा, 7 की गुणा 1 से करेंगे तब भी 7 आएगा, 13 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे उत्तर 13 आएगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या की गुणा अगर हम 1 से करते हैं तो उत्तर वही संख्या आ जाती है। तो उसी प्रकार 8,973 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो उत्तर भी कितना आ जाएगा? 8,973। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है। पहला सवाल है, 4 गुणा 8,000, 4 गुणा 2,834 गुणा 25। अब इन सवालों को हमें हल करना है और उचित प्रगुण का प्रयोग करके हल करना है। तो पहला सवाल हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 गुणा 2,834 गुणा 25। तो गुणन की पूर्ण संख्याएं गुणन की प्रक्रिया के लिए साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। तो हम पहले 4 की गुणा 2,834 से नहीं करेंगे, 4 की गुणा करेंगे हम 25 से। तो पहले 4 गुणा 25 पहले लिख लेंगे और बाद में लिख लेंगे 2,834। अब 25 चौका होते हैं 100 गुणा 2,834। अब 2,834 की गुणा करेंगे हम 1 से, तो आ जाएगा 2,834, और 100 के पीछे थे 2 जीरो, तो 2 जीरो आ जाएंगे गुणनफल में। तो ये आ गया है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आ गया है। अब प्रश्न संख्या 2, सवाल नंबर 2 करते हैं इसको। सवाल 2 है, 5 गुणा 658 गुणा 80। तो पहले हम 5 की गुणा करेंगे 80 से, तो 8, पहले 5 गुणा 80 गुणा 658। अब 5 की गुणा करेंगे 80 से, 80 में एक जीरो है तो उस जीरो को हम पहले ऐसे ही लगा देंगे, और 8 पंजे हो जाएंगे 40। तो ये आ गया है 408।
80 की गुणा 5 से करने पर आया है 400। अब उसकी गुणा करेंगे हम 658 से। अब 400 में दो जीरो हैं तो गुणनफल में भी पीछे से दो जीरो आ जाएंगे। अब इस 4 की गुणा कर देंगे हम 658 से। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 हो जाएंगे 26। तो ये उत्तर आया है 2,63,200। ये आ गया है इनका गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 3, 25 गुणा 4,837 गुणा 40। तो अब हम पहले 25 की गुणा करेंगे 40 से। तो 25 गुणा 40 और गुणा 8, 4,837। तो 25 की गुणा 40 से करेंगे तो 40 के पीछे एक जीरो है तो गुणनफल में भी एक जीरो ही आएगा पीछे। 25 की गुणा आप 4 से करते हैं, 25 चौका 100। तो ये आ गया है 1,000 गुणा 4,837। अब 4,837 की गुणा करनी है हमें 1,000 से। तो 1,000 में 3 जीरो हैं तो गुणनफल में भी 3 जीरो आ जाएंगे। अब एक की गुणा करेंगे 4,837 से तो ये आ जाएगा 4,837। तो ये आ गया है इसका गुणनफल। अब तीनों प्रश्न हो गए हैं। अब प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 487 गुणा 1,008। तो इन सवाल में हमें वितरण गुणन की संक्रियाओं के लिए वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए इनको हल करना है। तो 4,000 नहीं, 487 को हम जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। अब ये 1,008 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1,000 प्लस 8, क्योंकि 1,000 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,008। अब 487 कोष्टक में लिखी संख्या पहली संख्या से गुणा करेगा। 487 गुणा 1,000, फिर प्लस का चिन्ह। अब 487 कोष्टक में लिखी दूसरी संख्या से गुणा करेगा। 487 गुणा 8। अब करते हैं गुणा। 487 गुणा 1 से करने पर आएगा 487 और उसके पीछे 3 जीरो थे तो 3 जीरो आ जाएंगे। प्लस अब 8 की गुणा करेंगे हम 487 से। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 अट्ठे 64 और 5 हो जाएंगे 69, 9 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएंगे 38। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आएगा 6 में जीरो जोड़ेंगे 6, 9 में जीरो जोड़ेंगे 9, 8 में जीरो जोड़ने पर आएगा 8 और 3 और 7 हो जाएंगे 10 का जीरो हासिल लगा 1, 8 और 1 9। क्या आ गया है इस प्रश्न का उत्तर। अब सवाल नंबर 2 को करते हैं। नौ सौ अट्ठानवे गुणा 436। अब इसको हमें वितरण प्रगुण का प्रयोग करके हल करना है। तो 998 को हम लिख सकते हैं 1,000 माइनस 2। अगर हम 1,000 में से 2 माइनस करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है 998। तो गुणा 436। अब हम 436 की गुणा करेंगे पहले कोष्टक के प्रथम पद से। तो 1,000 गुणा 436, फिर कोष्टक में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 436 गुणा करेगा 2 से तो 2 गुणा 436। अब हम 436 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 436 और 1,000 के पीछे थे 3 जीरो तो यहाँ भी 3 जीरो आ जाएंगे माइनस। अब 2 की गुणा करेंगे 436 से। 2 छंग 12 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 चौक 8। अब इस संख्या में से 872 को माइनस करते हैं। जीरो में से 2 माइनस नहीं होगा तो इधर से हासिल ले लेते हैं। 10 में से 2 माइनस करने पाएगा 8, तो यहाँ बचा 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, फिर 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 और यहाँ 5 3 4। यह आ गया है इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 6,754 को गुणा करनी है 94 से। 6,754 गुणा 94।
अब 6754 को हम जैसे था वैसे ही लिख देंगे और गुणा 94 को हम लिख सकते हैं 100 - 6। अगर 100 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 94। अब वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हैं तो 6754 पहले गुणा करेगा 1000 से। 6754 गुणा करता 1000, 1000 से नहीं 100 से। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 6754 की गुणा होगी अब 6 से। तो 54 गुणा 6। अब गुणा करते हैं 6754 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 6754 और इसके पीछे 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे। माइनस अब 6754 की गुणा करेंगे 6 से तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हासिल 3, 7 छंग 42 और 3 45, 4 हासिल 6 छंग 36 और 4 40। अब इन दोनों संख्याओं का हम अंतर ज्ञात करेंगे तो यहाँ 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 और 3 में से 5 माइनस नहीं होंगे तो इधर से हासिल लेंगे 13 में से 5 माइनस करने पर आ जाएगा 8 और यहाँ बचा 4, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और बचेगा 6। तो ये आ गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। 26,478 गुणा 106। अब 26,478 जैसे था वैसे ही लिख देंगे। 106 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6। तो 26,478 की गुणा करेंगे पहले हम 100 से तो 26,478 गुणा 100। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर 26,478 की गुणा करेंगे 6 से। 26,478 गुणा 6। 26,878 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 26,478 और यहाँ 2 जीरो है तो पीछे भी आ जाएंगे 2 जीरो प्लस। अब 6 से गुणा करते हैं 6, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगे 4, 7 छंग 42 और 4 हो जाएंगे 46 हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28, 2, 6 छंग 36 और 2 38, 3 हासिल 6 दूनी 12 और 3 15। अब दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे 8, 6, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हासिल लगा 1 तो 7 और 1 8 और 1 8 के हो जाएंगे 16 हासिल लगा 1 तो यहाँ आ जाएगा 4 1 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और बचा है 2। तो ये आ गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त हो जाती है।